हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विजन फार्म से। आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज़ रिसर्च। सो दिस इज़ फ्रॉम द सब्जेक्ट रिसर्च मेथोडोलॉजी। बिफोर वी बिगिन, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर गेटिंग अपडेट्स ऑन अपकमिंग वीडियोज़। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ जाता है, रिसर्च, राइट। सो रिसर्च इन अ सिंपल वर्ड मीन्स रिसर्च। फिर से आपको सर्च करना है समथिंग न्यू, फिजिकल और कंसेप्चुअल। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि रिसर्च एक सिंपल प्रोसेस होता है जहाँ पे आप आंसर सर्च करते हैं, राइट, फॉर द क्वेश्चन, राइट। इट इज़ द वे ऑफ डिस्कवरिंग न्यू इन्फॉर्मेशन और गेनिंग अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टॉपिक। इमेजिन कीजिए कि आप एक डिटेक्टिव हो, राइट। तो ऑब्वियसली आपको क्या करना है, एज अ डिटेक्टिव यू नीड टू सॉल्व द मिस्ट्री। तो आप वो मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, आप करेंगे रिसर्च, है ना। तो रिसर्च में आप पहले फैक्ट्स इकट्ठे करेंगे, उसके बाद आप उसे टेस्ट करेंगे और अल्टीमेटली जो भी प्रॉब्लम है उसे आप सॉल्व करेंगे। ये सेम चीज़ें एक रिसर्चर भी करता है, राइट। सो वी कैन से दैट रिसर्च इज़ द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग समथिंग टू डिस्कवर न्यू information or gain a deeper understanding of a topic. It's like a journey to find answer to question, solve problem or test idea. Now moving to some of the important definitions of research. तो रिसर्च की important definitions क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम ये कह सकते हैं कि रिसर्च इज़ अ सिस्टमिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग इंफॉर्मेशन टू आंसर क्वेश्चन और सॉल्व प्रॉब्लम्स, है ना। तो यहाँ पे रिसर्च क्या होता है, ये एक सिस्टमिक प्रोसेस होता है जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन या फिर डेटा कलेक्ट करते हैं, उसे एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और जो हमारा क्वेश्चन है उसके आंसर को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। इन सिंपल टर्म्स वी कैन कॉल इट एज carefully looking for answer in an organized way, right. So this could be the definition of research, or the other definition for research could be searching for knowledge through systemic collection, analysis and interpretation of data. थर्ड डेफिनेशन हमारा कहता है कि रिसर्च इज़ द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन फॉर द पर्पस ऑफ आंसरिंग क्वेश्चन एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। हमारा फोर्थ डेफिनेशन ऑफ रिसर्च है केयरफुल एंड सिस्टमिक इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी टू डिस्कवर न्यू फैक्ट और रिवाइज एग्जिस्टिंग नॉलेज। तो जैसे कि ये सारे डेफिनेशन स्टडी करने के बाद हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि रिसर्च मतलब क्या होता है, समथिंग, फाइंडिंग समथिंग न्यू, है ना, कुछ नया ढूंढना या फिर चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझना, तो उसे हम कह सकते हैं रिसर्च, राइट। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले स्लाइड की तरफ, जो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च, राइट। हमें रिसर्च करने की ज़रूरत क्या है या फिर हम रिसर्च क्यों करते हैं। तो बेसिकली द सिंपल पर्पस फॉर डूइंग रिसर्च आर फर्स्ट टू गेन नॉलेज, जानकारी और बेहतर नॉलेज गेन करने के लिए और बेहतर तरह से जानने के लिए। वी डू रिसर्च टू लर्न न्यू थिंग्स और टू ऐड टू व्हाट वी ऑलरेडी नो, जो हमें ऑलरेडी पता है उसमें और ऐड करने के लिए या फिर नई चीज़ें जानने के लिए, राइट। तो वी कैन से दैट रिसर्च हेल्प अस टू गैदर न्यू इन्फॉर्मेशन और एक्सपांड एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन ऑन द पर्टिकुलर टॉपिक। सेकेंड इज टू सॉल्व प्रॉब्लम। तो वन मोर रीज़न फॉर डूइंग रिसर्च इज़ टू सॉल्व प्रॉब्लम, है ना। तो जो भी हमारे अलग अलग स्ट्रीम्स हैं, जो भी हमारे अलग अलग फील्ड्स हैं, उसके अंदर किसी ना किसी प्रकार के चैलेंजेस एग्जिस्ट करते हैं। चैलेंजेस रिलेटेड टू साइंस हो गया, हेल्थ हो गया, सोसाइटी हो गया, एक्सेट्रा, राइट। सो वन ऑफ द की गोल ऑफ रिसर्च इज़ टू फाइंड सोल्यूशन टू स्पेसिफिक challenges or issues in different fields. Then the next is to test the hypothesis. Hypothesis क्या हम उसे एक तरह का आइडिया या फिर थियोरी भी बोल सकते हैं, राइट। तो रिसर्चर्स अलाउ अस टू टेस्ट थियोरीज और आइडियाज़ टू सी इफ़ दे आर ट्रू और नॉट। हमारे जो भी विचार हैं, हमारे जो भी थॉट्स हैं, वो सही हैं या नहीं, वो भी हम टेस्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिसर्च। द नेक्स्ट इज to develop new ideas. So students, basically research help us to come up with fresh concepts, new ideas, right, inventions or solutions that can improve our life, right, and which could be beneficial for the society.
So these are the major objectives of doing research. I'll just summarize once. The first is to gain knowledge, then to solve problem, to test hypothesis, and to develop new ideas. Moving to next slide. Then this slide is about characteristics of good research. हमारा रिसर्च कैसा होना चाहिए? तो फिर the first is सिस्टमिक एंड ऑर्गेनाइज्ड. तो स्टूडेंट्स, जब भी हम एक अच्छे रिसर्च की बात करते हैं तो हमारे जो भी आइडियाज़ होते हैं वो आइडियाज़ शुड बी क्लियरली प्लान्ड, स्टार्टिंग विथ अ क्वेश्चन एंड मूविंग टूवर्ड्स स्टेप बाय स्टेप टू फाइंड इट्स आंसर. सो वी कैन से that a good research follows a clear and organized process starting with a question and leading to a conclusion. Then the second is accurate and reliable. This means that हम जो भी information find out कर रहे हैं वो information correct होना चाहिए और trustworthy होना चाहिए, right? That is, the finding should be based on fact. अलग अलग facts के ऊपर हमारा जो भी finding है वो depend होना चाहिए. Correct data and dependable methods. Moving to next point, that is objective and unbiased. मतलब जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं वो हमारा रिसर्च एक प्रॉपर तरीके से होना चाहिए जो किसी भी पर्सनल ओपिनियन, राइट, इन्फ्लुएंस नहीं करेगा. हमारा रिजल्ट किसी भी पर्सनल ओपिनियन को कंसिडर नहीं करेगा. इट शुड बी फ्री फ्रॉम बायसनेस. सो वी कैन से दैट अ गुड रिसर्च इज न्यूट्रल. इट डजंट लेट पर्सनल ओपिनियन और बायसनेस affect the result. Moving to next point, clear and precise. That is, ये हमारा एक प्रॉपर रिसर्च होता है वो कैसे होता है? सिंपल होता है, अंडरस्टैंडेबल होता है, उसे आसानी से समझा जा सके और उसके जो भी स्टेप्स होते हैं वो क्लियर होते हैं और विथ अ प्रॉपर रीज़न होते हैं कि ऐसा क्यों होता है या फिर क्यों हो सकता है. सो वी कैन से दैट a good research should be presented in a way that it is easy to understand with clear explanation and logical reasoning. Moving to next point, that is replicable or it can be repeated, right? So that if other researchers who want to perform the similar studies what you have done, they should be able to perform in a similar way and get the similar result. है ना? आपने जो भी फाइंड आउट किया वो कंफर्म करने के लिए कि वेदर आपके फाइंडिंग सही हैं या गलत हैं, उसके लिए आप जो भी मेथड डेवलप कर रहे हो, जो भी मेथड यूज़ कर रहे हो वो इस तरह से होना चाहिए कि अगर बाय आपने जो मेथड यूज़ किया है अगर दूसरे रिसर्चर्स भी वही मेथड यूज़ कर सकते हैं तो उन्हें भी आपके जैसा ही रिजल्ट मिल सके. उसे हम बोलते हैं रेप्लिकेबल, राइट? यानी इट कैन बी रिपीटेड. तो इट कैन बी स्टेटेड एज the method and result of a good research should be repeatable. That is, other researchers should be able to follow the same steps and achieve similar result. है ना? So this is all what we have in our today's video. Before ending, just let me summarize the characteristics of good research. So it is systemic and organized, accurate and reliable, then objective and unbiased, clear and precise, and replicable. So thank you students for watching this video till end.